हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूनिक फार्मा क्लासेस। तो हम पढ़ रहे हैं फार्माकोग्नोसी। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि फार्माकोग्नोसी क्या होता है। तो हमने बताया था कि जो फार्माकोग्नोसी है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला होता है फार्मेको और दूसरा होता है ग्नोसिस। तो ये जो फार्मेको होता है इसका मतलब होता है क्रूड ड्रग और ग्नोसिस का मतलब होता है टू नॉलेज। तो हम कह सकते हैं कि क्रूड ड्रग के बारे में नॉलेज प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, फार्माकोग्नोसी कहलाता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि क्रूड ड्रग क्या होते हैं। तो हमने आपको बताया था कि क्रूड ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो हमें नेचुरली ऑब्टेन होते हैं, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं क्रूड ड्रग। तो आज हम पढ़ेंगे कि स्कोप क्या क्या है फार्माकोग्नोसी के, मतलब इस फार्माकोग्नोसी को हम किस किस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा हुआ है कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। अब इसका अर्थ क्या हुआ, देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ, जो भी क्रूड ड्रग हैं यदि हम उनको अपने इंडिया में ग्रो कराएंगे, उनका कल्टीवेशन करेंगे, उनका कलेक्शन करेंगे, तो हमें उसे बाहर से नहीं मंगाना होगा। जब बाहर से नहीं मंगाना होगा तो लार्ज स्केल पे उनका प्रोडक्शन होगा और साथ ही साथ हमारे इंडस्ट्री की जो भी डिमांड होगी ड्रग को बनाने के लिए वो उन्हें मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कल्टीवेशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो भी क्रूड ड्रग हैं उनका हम कल्टीवेशन करेंगे अपने इंडिया में। जब कल्टीवेशन करेंगे तो उनका लार्ज स्केल पे क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। तो जब उनका लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होंगे तो उनका हम क्या करेंगे, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे। जब लार्ज स्केल पे उनका प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी इंडस्ट्री की जो भी डिमांड होगी, डिमांड का मतलब मैं ये कहूँ तो जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है कोई भी ड्रग बना रही है तो उसको क्रूड ड्रग चाहिए होता है। क्रूड ड्रग जो है तो वो जो क्रूड ड्रग हैं वो उन्हें हमारे कंट्री में ही मिल जाएंगे क्योंकि उसका कल्टीवेशन हम कर रहे हैं अपने कंट्री में। जिससे क्या होगा हमको, देखिए हमने नीचे लिखा हुआ है इकोनॉमिक प्रॉफिट भी होगा। उससे क्या होगा, हमें इकोनॉमिक प्रॉफिट भी होगा। जैसे मैं बात करूं तो जो क्रूड ड्रग है हमारे इंडिया में इजीली अवेलेबल है। जैसे क्लोव की बात करूं, आप लोग जानते होंगे जो क्लोव है इसमें क्या पाया जाता है, एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं यूगेनाल। क्लोव में क्या पाया जाता है, यूगेनाल पाया जाता है और ये यूगेनाल जो होता है इसका यूज किया जाता है एज अ डेंटल एनाल्जेसिक। इसका अर्थ ये हुआ कि इसका यूज किया जाता है जब भी हमारे दांत वगैरह में दर्द वगैरह होता है तो हम इसका यूज करते हैं। दूसरा मैं बात करूँ सेना, तो सेना में जो एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं वो होते हैं सेनोसाइड्स और इसका यूज किया जाता है एज ए परगेटिव एंड लैक्सेटिव, ठीक है। तो ये था कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। तो जो भी हमारे फार्माकोग्नोसी हैं तो इसमें जो भी हमारे मेडिसिनल प्लांट हैं उनका हम कल्टीवेशन करेंगे अपनी कंट्री में, उनका कलेक्शन करेंगे जिससे हमारी कंट्री को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये तो हमने पहला स्कोप देख लिया। अब चलिए अब हम सेकंड स्कोप की बात करते हैं कि सेकंड स्कोप क्या होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर पे हमने क्या लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन, एनाल्जेसिक ऑफ फाइटोकेमिकल्स। अब ये फाइटोकेमिकल्स क्या होते हैं, मैं बात करूँ फाइटोकेमिकल्स की, तो ये जो फाइटोकेमिकल्स है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला होता है फाइटो और दूसरा होता है केमिकल। तो मैं बात करूँ फाइटो का मतलब होता है प्लांट और केमिकल्स का मतलब हो गया केमिकल। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा केमिकल जो हमारे प्लांट में प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या करते हैं, उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उनका आइसोलेशन करते हैं। आइसोलेशन करने के बाद से जो भी हमारे प्लांट में एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट है हमने उसका आइसोलेशन किया। आइसोलेशन करने के बाद हम उनका प्योरिफिकेशन करेंगे, फिर उनका बायो एसे करेंगे। बायो एसे करने के बाद हम उसको मेडिसिनल पर्पज यूज करेंगे। जैसे कि कोई भी हमें डोजेस फॉर्म बनाना है, ड्रग बनाना है, तो उसमें हम यूज करेंगे अपने थेराप्यूटिक फार्मास्यूटिकल एक्शन के लिए, या तो थेराप्यूटिक एक्शन के लिए करेंगे या फिर फार्मास्यूटिकल एक्शन के लिए उसका यूज करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए फाइटोकेमिकल्स मैंने बताया कि जो भी प्लांट में केमिकल प्रेजेंट है उसको कैसे निकालेंगे, उनका हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे, उसके बाद उसमें से आइसोलेशन करेंगे, फिर उनका बायो एसे करेंगे, फिर प्योरिफिकेशन करेंगे और उसका यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है कि हम सेपरेट करेंगे जो भी हमारे एक्टिव केमिकल कंस्ट्रेंट होंगे उनको हम उस प्लांट में से क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे, फिर उनका प्योरिफिकेशन करेंगे। प्योरिफिकेशन करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा है उनका बायो एसे करेंगे। बायो एसे का मतलब ये होता है कि उनको हम यूज करेंगे एज अ फार्मास्यूटिकल ड्रग बनाने में या फिर थेराप्यूटिक इफेक्ट में। जैसे मैं एल्कोलाइड्स की बात करूँ तो एल्कोलाइड जो है सबसे पहले उनका सेपरेशन करेंगे, प्योरिफिकेशन करेंगे, फिर बायो एसे करेंगे एज अ मेडिसिनल पर्पज। ये दूसरा था। थर्ड नंबर पे देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, थर्ड नंबर पे हमने लिखा हुआ है रिसर्च टूल इन न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब इसका अर्थ क्या हुआ, तो चलिए अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है।
चलिए, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे हमारे क्रूड ड्रग होते हैं जिनका यूज़ करते हैं हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में उसका यूज़ किया जाता है जो भी हमारे एलोपैथी मेडिसिन होती हैं या फिर जो हर्बल मेडिसिन होती हैं, उसको बनाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। तो जो भी हमारे क्रूड ड्रग हैं उसको प्लांट से हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, आइसोलेट करेंगे, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में उसको यूज़ करेंगे। आइसोलेट करने के बाद उनको जो भी हमें डोजेज फॉर्म बनाना है, जैसे सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म, गैस, कोई भी हमें डोजेज फॉर्म बनाना है तो हम उसमें उसका क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है ना? तो किसमें यूज़ करेंगे, एलोपैथ में यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है नेचुरल सोर्स से, मतलब क्रूड ड्रग हमें नेचुरली ऑब्टेन होते हैं, तो जो भी हमें क्रूड ड्रग मिलेगा उसमें जो भी एक्टिव केमिकल कंस्ट्रेंट प्रेजेंट होंगे उनका हम आइसोलेशन करेंगे। आइसोलेशन करने के बाद उनका फार्मुलेशन करेंगे और उनको मैन्युफैक्चर कर देंगे। मैन्युफैक्चर करने के बाद हम उनको सुटेबल डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे हमें सॉलिड चाहिए तो सॉलिड को अलग कर देंगे, लिक्विड को अलग और गैसेस को अलग कर देंगे। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल लिया है डिजिटैलिस का। डिजिटैलिस का जो होता है इसका लीव यूज किया जाता है और इसकी लीव से मिलता है डिजिटॉक्सिन, और ये जो डिजिटॉक्सिन होता है इसका हम यूज करते हैं अपने एलोपैथी में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एलोपैथी की जो भी दवाइयाँ बनती हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। साथ ही साथ ओपियम जो होता है इसमें एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट मार्फिन पाया जाता है और इसका आप लोगों ने सुना होगा कफ और कोल्ड वगैरह में इसका यूज किया जाता है। तो ये भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका भी यूज किया जाता है। तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4th नंबर पे हमने लिखा हुआ है एसेंशियल इंटरमीडिएटेड फॉर फाइनल सिंथेसिस ऑफ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब ये क्या होता है बेसिकली, चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं तो ये जो होता है डायस्कोरिया एक स्पीसीज होता है जिसमें से हमें क्या मिलता है, डायजेसिन मिलता है, और ये जो डायोजेसिन होते हैं इनका यूज किया जाता है सिंथेसाइड ऑफ स्टेरॉइडल ड्रग। जो भी स्टेरॉइडल ड्रग होते हैं उसके सिंथेसिस में इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना? जैसे कि मैं बात करूँ तो ओरल कंट्रासेप्टिव कैटेगरी के जो भी ड्रग बनाने होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है, और कार्टिकोस्टेरॉइड्स के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना? तो ये 4 नंबर पे था। अब चलिए अगला हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर पे हमने लिखा हुआ है हर्बल प्रिपरेशन या फिर हर्बल मेडिसिन। अब ये हर्बल प्रिपरेशन और हर्बल मेडिसिन क्या होते हैं तो मैं बताऊं। देखिए ये जो हर्बल प्रिपरेशन है, तो जो हर्बल प्रिपरेशन होते हैं इसमें बेसिकली क्रूड ड्रग का यूज किया जाता है। जैसे मैं बात करूं तो देखिए जो सेन्ना है एज ए परगेटिव इसका यूज किया जाता है। क्लोव का अभी मैंने आप लोगों को बताया कि डेंटल एनाल्जेसिक में या फिर डेंटल टॉनिक के रूप में यूज किया जाता है। जो डिजिटैलिस होते हैं इनका कार्डियो टॉनिक के रूप में यूज किया जाता है, मतलब हर्ट टॉनिक के रूप में यूज किया जाता है। ब्रह्मी जो होते हैं इनका मेमोरी एनहेंसर में यूज करते हैं। और साथ ही साथ मैं कुछ और भी बताऊं तो आप लोगों ने टर्मरिक को देखा होगा जिसका एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है। साथ ही साथ आपने तुलसी को देखा होगा जिसका कफ कोल्ड इन सब में यूज किया जाता है। तो ये जो है हमारे जितने भी क्रूड ड्रग हैं इनका यूज करते हैं हर्बल प्रिपरेशन में या फिर हर्बल मेडिसिन बनाने में। चलिए अब देखिए 6 नंबर पे क्या लिखा हुआ है। हमने 6 नंबर पे लिखा हुआ है फार्मास्यूटिकल एड्स। अब ये फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं तो मैं बात करूं, फार्मास्यूटिकल एड्स 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला होता है फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है मेडिसिन या फिर मेडिसिनल प्रिपरेशन, और एड्स मतलब होता है हेल्प, मतलब मेडिसिनल प्रिपरेशन किया जाता है किसकी सहायता से, तो जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होते हैं इसमें जो हमारे क्रूड ड्रग होते हैं इनकी सहायता से फ्लेवरिंग एजेंट बनाए जाते हैं, कलरिंग एजेंट बनाए जाते हैं और फिर ड्रग बनाया जाता है। तो जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्रूड ड्रग का यूज किया जाता है, हर्बल इंडस्ट्री में भी क्रूड ड्रग का यूज किया जाता है, कॉस्मेटिक्स में भी क्रूड ड्रग का यूज किया जाता है। जैसे आप लोगों ने एलोवेरा को सुना होगा, तो एलोवेरा जो है इसका मेनली यूज किया जाता है एज ए कॉस्मेटिक्स प्रिपरेशंस में। ठीक है, साथ ही साथ चंदन भी यूज किया जाता है एज ए कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस में, फूड इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। तो ये सब जो भी हमारे हर्बल प्लांट होते हैं उनका यूज किया जाता है फूड इंडस्ट्री में भी। तो ये थे फार्मास्यूटिकल एड्स। चलिए अब हम जो सबसे लास्ट नंबर है 7 नंबर पे, अब हम उसके बारे में डिस्कस करें। यहाँ बेसिकली हमने लिखा हुआ है कि जो भी हमारे नेचुरल प्रोडक्ट हैं एक्ट एज ए मॉडल फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू ड्रग। कोई भी न्यू ड्रग होता है उनके सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। जैसे मैं बात करूं तो देखिए जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं, जब भी हम कोई न्यू डिस्कवरी करते हैं उन नेचुरल प्रोडक्ट से, तो वो जो ड्रग बनाते हैं वो ड्रग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और लेस लीथल होते हैं। ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ तो ये देखिए मार्फिन है। मार्फिन से जो केमिकल एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट मिलते हैं वो है ओपियम, और ये जो ओपियम होता है इसका यूज किया जाता है पोटेंट एनाल्जेसिक। अब ये पोटेंट एनाल्जेसिक क्या होते हैं? पोटेंट एनाल्जेसिक का मतलब होता है कि ये एक शक्तिशाली एनाल्जेसिक होते हैं जिसका यूज किया जाता है। ठीक है ना? एनाल्जेसिक मतलब हम कह सकते हैं दर्द निवारक। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी
ये 7 स्कोप हैं हमारे फार्माकोग्नोसी के, जिसको हम अलग-अलग फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने स्टडी करा। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।